3 रमज़ान उल मुबारक का दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई अकीदत और एहतराम का दिन है। इसी मुबारक तारीख को जिगरे गोशा रसूल खातून जन्नत सैयद कायनात फातिमातुज़ ज़हरा का विसाल हुआ। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी सादगी, इबादत, सब्र और तकवा का ऐसा नमूना है जो रहती दुनिया तक ख़वातीनो हज़रात दोनों के लिए माशअल राह है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत मक्का मुकरमा में हुई। आप के वालिद गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिदा माजिदा खतीजातुल कुबरा आप बचपन ही से पाकीज़ा सफ़ात और नूरानी आदात की हामिल थी। जब कफ़ारे मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देते तो नन्ही फातिमा अपने वालिद मोहतरम के पास दौड़ कर आती, उनके ज़ख्म साफ करती और दिलासा देती। उसी वजह से आपको उम्मुल अबीहा यानी अपने बाप की माँ कहा गया है। खातूने जन्नत हदीस पाक में आता है कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरा टुकड़ा है और जिसने उसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये मुकाम किसी और को नसीब ना हुआ। आपका निकाह शेर खुदा अली बिन अबी तालिब से हुआ। ये निकाह सादगी और बरकत का नमूना था। जहेज में चंद मामूली अशिया थीं, लेकिन मोहब्बत, ईमान और तकवे की दौलत बेशुमार थी। आपके घर में फिक्र था मगर शिकवा न था। चक्की पीसती रहीं, पानी भरती रहीं, मगर जुबान पर सब्र और दिल में शुक्र था। आपके साहिबजादे और साहिबजादियाँ हसन बिन अली, हसनैन बिन अली, ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। आप रातों को कयाम करती, दिन में रोजे रखती और दूसरों को खुद पर तरजीह देती। एक मौके पर 3 दिन तक अपना इफ्तार मस्कीन, यतीम और कैदी को दे दिया और खुद पानी पर गुजारा किया। रमजानुल मुबारक की पुरनूर रातें, मदीने की खामोश फजा और एक सादा सा घर, मगर वो घर कायनात की सबसे बाबरकत हस्तियों का घर था। ये घर था हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, और उस घर के करीब ही वो हस्ती जिनके सदके रमजान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात का आखिरी पहर था, मदीने की फिजा में सकून था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चक्की पीस रही थी, हाथों में छाले मगर लबों पर शुक्र। घर में ज्यादा सामान न था, चंद खजूरें, थोड़ा सा जौ का आटा और पानी। इमाम हसन और इमाम हुसैन नन्हे हाथों से माँ की मदद कर रहे थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, फातिमा आराम कर लो। बीबी फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा, अली ये रमजान है, खिदमत में ही सुकून है। उसी दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने अपनी बेटी के हाथों पर मुशक्कत के निशान देखे, आंखें नम हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा दुनिया की मुशक्कत पर सब्र करो, आखिरत में अल्लाह तुम्हें बेहिसाब अता फरमाएगा। ये थी सादगी, ये था सब्र, ये था अहले बैत का रमजान। रवायतों में आता है कि एक दिन अहले बैत ने नजर मांदी और 3 दिन तक रोजा रखा। पहले दिन जब अफ्तार का वक्त हुआ तो एक मस्कीन दरवाजे पर आया। घर में सिर्फ चंद रोटियां थीं। बीबी फातिमा ने सब खाना मस्कीन को दे दिया, खुद सबने पानी से रोजा खोल लिया। दूसरे दिन एक यतीम आया, तीसरे दिन एक कैदी आया। हर बार खाना दे दिया, हर बार पानी से इफ्तार किया। ये वो एसार था जिस पर कुरान की आयत नाजिल हुई। सूरतुल इंसान की आयत का हवाला दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी नहायत सादा होती थी, चंद खजूरें और पानी। आप फरमाते हैं कि सहरी खाया करो, उसमें बरकत है। आप अहले बैत को भी सहरी के लिए जगाते। रमजान की रातें इबादत में गुजरती, दिन रोजे और सब्र में। आज हमारे घरों में नियामतों की भरपार है, मगर क्या हमारे दिलों में वही शुक्र है? क्या हम अफ्तारी में किसी गरीब का हिस्सा निकालते हैं? क्या हम सहरी में अल्लाह को याद करते हैं? अहले बैत का रमजान हमें सिखाता है सादगी, सब्र, शुक्र, एसार और इबादत। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपको शदीद सदमा हुआ। आप अक्सर फरमाया करती थीं कि मैं जल्द अपने वालिद से जा मिलूंगी, और वाकई सिर्फ 6 माह बाद 3 रमजानुल मुबारक को आप
اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ آپ کی عمر تقریباً 18 سے 24 سال کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ روایات میں اختلاف ہے کہ آپ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی۔ آج کے دور کے لیے پیغام: سادگی اپنائیں، والدین کی خدمت کریں، شوہر کا ساتھ دیں، اولاد کی بہترین تربیت، عبادت اور حیا کو اپنی پہچان بنائیں۔ اے عاشقان اہل بیت، اگر جنت کی سرداری چاہیے تو فاطمہ کی سیرت اپناؤ۔ اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو تو فاطمہ کی سادگی اپناؤ۔ اگر اولاد نیک چاہتے ہو تو فاطمہ کی تربیت کا انداز بناؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔